नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आज सराज विधानसभा क्षेत्र के पखरेर पंचायत के डेजी गांव पहुंचे। आपदा की शुरुआत यहीं से हुई थी। यहां से 11 लोग लापता है और अभी तक किसी को भी खोजा नहीं जा सका है। आपदा की वजह से इस जगह की सिर्फ मुख्य सड़कें ही नहीं नष्ट हुई हैं, बल्कि पैदल चलने वाले रास्ते भी पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। पैदल चलने के लिए भी यह रास्ते सुरक्षित नहीं हैं। इन्हीं खतरनाक रास्तों से लगभग 5 किलोमीटर कठिन चढ़ाई वाले रास्तों से चलकर जयराम ठाकुर पखरेर पंचायती के डेजी गांव पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने आपदा प्रभावित लोगों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। जयराम ठाकुर ने कहा कि वहां की स्थिति बहुत भयानक है। एक ही गांव से 11 लोग लापता है, उनका अभी तक कोई पता नहीं चला है। ज्यादातर मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं। लोगों के सर ढकने की जगह भी नहीं बची है। यहाँ भी सिर्फ लोगों के घर ही नहीं बहे हैं, बल्कि उनकी जमीन भी बह गई है। लोगों से मिलकर और इलाके का दृश्य देखकर मन बहुत विचलित हो जाता है। इस जगह की ऐसी हालत होने की कभी हमने कल्पना ही नहीं की थी। जब भी यहाँ आना हुआ एक अलग ही खुशहाली लोगों में देखने को मिलती थी, लेकिन आज सबकी आंखें नम हैं, सबके दिल बहुत भारी हैं। सिर्फ जिंदगी भर की कमाई ही नहीं, लोगों को अपने प्रियजनों को खोना पड़ा है। लोगों की हालत देखकर सांत्वना के शब्द नहीं निकलते हैं। अपनों को खोने का दुख बहुत भारी होता है। कुदरती खूबसूरती से भरी यह घाटी दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में एक थी, लेकिन अब हर जगह सिर्फ तबाही के निशान ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के दृश्य दिल दहलाने वाले हैं, मन को विचलित करने वाले हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि यहाँ आने पर मुझे पता चला कि अभी तक यहाँ पर प्रशासन के आला अधिकारी भी नहीं पहुँचे हैं। लोगों को 8 दिनों बाद भी फौरी राहत नहीं मिल पाई है। ये चीजें भी बताती हैं कि यह आपदा कितनी बड़ी है। राहत एवं बचाव और पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन के कार्यों को किस लेवल पर करने की आवश्यकता है। यद्यपि रास्ते कठिन हैं, लेकिन विपदा भी बहुत बड़ी है। इस समय हमें सामान्य परिस्थितियों के विपरीत काम करना है। ऐसे में जिस गांव में 11 लोग लापता हों, वहां प्रशासन के आला अधिकारी और सरकार के नुमाइंदों के पहुंचने से लोगों को बल मिलता है। इसलिए इन कार्यों को जितनी जल्दी हो किया जाना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा में राहत बचाव कार्यों में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। सभी विभाग काम कर रहे हैं, लेकिन आपदा का स्वरूप जितना बड़ा है, उससे ये साफ है कि वर्तमान में जिस स्तर पर काम हो रहे हैं उसे बहुत अधिक बढ़ने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे परिस्थिति का अंदाजा हो रहा है। ये तबाही हमारे अनुमानों से बहुत अधिक है, इसलिए हमें सारे कार्य युद्ध स्तर पर ही करने होंगे। आज सुबह जयराम ठाकुर थुनाग पहुंचे और अधिकारियों से मिलकर और प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। साथ ही अलग अलग जगह पर चल रहे रास्तों को खोलने, बिजली और पेयजल योजनाएं बहाल करने के कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को अपने इनपुट्स के आधार पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने बगस्याड़, थुनाग और अन्य स्थानों पर प्रभावित परिवारों से मिलकर उन्हें आपदा राहत सामग्री वितरित की। अभी इस वक्त मैं सराज विधानसभा क्षेत्र की पखरेर पंचायत, जो थुनाग हमारा एसडीएम हेडक्वार्टर है, वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर 9 किलोमीटर के इसमें पड़ती है, दूरी में पड़ती है। ये वो जगह है जहाँ सड़क बहुत बुरी तरह से टूट गई है। आने जाने का कोई साधन यहाँ पर रह नहीं गया। और मेरे पीछे अगर आप देख रहे होंगे, इस तरफ हमारा डेजी का एक गांव पड़ता है। उस गांव में, एक ही गांव में 11 लोग मिसिंग हैं, जो अभी तक नहीं मिल पाए हैं, जिनकी मिलने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा ऐसा लगता नहीं है। और बहुत बड़ा अगर नुकसान इस बार बारिश के कारण अगर हिमाचल प्रदेश में किसी एक जगह में हुआ है, तो ये सराज विधानसभा क्षेत्र का हमारा डेजी का गांव, जो पखरेर पंचायत के अंतर्गत पड़ता है, यहाँ पर हुआ है। एक ही परिवार की यहाँ ऊपर 108 के करीब जो है वो भेड़ बकरियां थी, वो बह करके चले गई, एक भी नहीं मिली। यहाँ पुल था, पुल बह करके चला गया। और उसके साथ साथ में बहुत बड़ी क्षति जो है यहाँ पर बाग बगीचे, फ्लोरिकल्चर के, और उसके साथ साथ जो पॉली हाउसेस थे उसका भी हुआ है। बहुत मुशक्क़त के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि सारी सड़क वॉश आउट हो गई थी, टूट गई थी। और अब
सड़क को रिस्टोर करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। ये मशीन हमने डिपार्टमेंट के साथ बातचीत करने के बाद किसी एक अपने साथी को कहा कि इस रास्ते को खोलने के लिए आप मशीन लगाई है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले समय में बहुत जल्दी कुछ दिनों के अंदर जो रास्ता बिल्कुल टूटा हुआ इस पंचायत का एटलीस्ट कम से कम देजी तक ये सड़क पहुंच सके। सेब का सीज़न भी बहुत अब नज़दीक है। इस बेल्ट में सेब भी होता है और सेब की फसल मार्केट तक पहुंचे उसके लिए भी सड़क की आवश्यकता है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर अगर जान का हुआ है तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यहीं पर हुआ है। पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जानें इस बार की बरसात में अभी तक इसी गांव की गई है। मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। परिवार के सदस्यों से आज मिलना हुआ। परिवार के सदस्यों के साथ साथ में उन लोगों से भी मिलना हुआ जिनके घर चले गए हैं, जिनकी पशुशाला चले गई है, जिनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उन सब से भी मिलना हुआ। सब लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, बहुत परेशान हैं। लेकिन हम अपनी ओर से जो मदद उनको पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं कि इनके लिए कम से कम राशन की व्यवस्था, राशन के अतिरिक्त और सारी चीज़ों को यहाँ तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जा सके, ताकि कम से कम ज़िंदगी अब चलना शुरू हो जाए। नहीं तो ज़िंदगी एक जगह थम सी गई है, ऐसी हमारी कोशिश है। और अभी बिजली की सप्लाई, पानी की सप्लाई रिस्टोर करना बाकी है, लेकिन तभी यह संभव है जब ये सड़क आगे पहुंच पाएगी, क्योंकि सारा सामान सड़क के माध्यम से लोगों को लेकर जाना है। अभी आपने देखा कि राशन की किट और सामान जो हम राहत के रूप में यहाँ पर उपलब्ध करा करके लोगों को दिए हैं, यहाँ से 5-5 घंटे का खड़ी चढ़ाई में चढ़ करके पीठ पर चढ़ा करके उनको अपने घर तक पहुँचना है। बहुत सारे लोग रास्ते में मिले, बहुत सारी महिलाएं आपने देखी रास्ते में मिली, पीठ में उनके बोझ चढ़ा है। सामने सड़क नहीं है, रास्ता भी नहीं है, सीधे पहाड़ पर चढ़ना है और पहाड़ भी कई जगह से अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है, टूटा हुआ है, पत्थर हैं, चट्टानें हैं। ऐसी ये ज़िंदगी कठिनाई के दौर में से गुजर रही है इस पंचायत के अंतर्गत। फिर भी हौसला बाकी है, हौसले के साथ हम आगे बढ़ेंगे, यही मुझे कहना है।